हाय। तुम्हारा वाइवा एग्ज़ाम पास में तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ। इस वीडियो में तुम्हें 18 ऐसे वाइवा क्वेश्चंस मिलेंगे जो हर एक्सटर्नल आके पूछता ही पूछता है। और मैं इस वीडियो में तुम्हें ट्रेन भी कर दूंगा कि तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ताकि एक्सटर्नल तुमसे इम्प्रेस होके जाए। सो पहला क्वेश्चन दैट इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ ए फ्लाईव्हील। सो फ्लाईव्हील क्या होता है? एक व्हील होता है जो कि बहुत भारी होता है, जिसका काम होता है टू स्टोर काइनेटिक एनर्जी। तो तुमको ये बोलना है कि सर फ्लाईव्हील इज ए हैवी रोटेटिंग व्हील दैट स्टोर्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन जो कि पूरा श्योर शॉट है कि व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिकॉज देखो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट भी वही है कि टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाईव्हील। तो तुमको ये तो पूछा ही जाएगा। तो तुमको ये बोलना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट का एबिलिटी होता है टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो वो चाहेगा कि वो उस वेलोसिटी से रोटेट करे अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लाइक फ्रिक्शन या etc नहीं पड़ रहा हो। मैथमेटिकली तुमको ये बोलना है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैथमेटिकली गिवन एज I इज इक्वल टू mr², जहाँ m क्या होता है? m होता है मास। तुम्हारे केस में क्या है? मास ऑफ दी फ्लाईव्हील। और r क्या होता है? r को हम बोलते हैं रेडियस। तो तुमको ये बोलना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन। देन तुमको ये बोलना है कि सर वी कैन गिव द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस I इज इक्वल टू mr², जहाँ पर I होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m होता है मास और r होता है रेडियस। अब देखो तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, ओके, बट कर क्यों रहे हो फाइंड? व्हाई दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सो इम्पोर्टेंट। इस पर थोड़ा ज्ञान देता हूँ। देखो जो ऑब्जेक्ट भारी होता है या बड़ा होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा लार्ज होता है, और जो ऑब्जेक्ट लाइट वेट होता है एंड छोटा होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो इससे मुझे मिला क्या? देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज है तो उसको एक्सेलरेट करना इतना इजी नहीं है। हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा टू एक्सेलरेट इट। उसको ना लॉन्गर लगेगा टू स्टॉप और टू रोटेट। ओके, सेम टाइम में देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको हम इजीली एक्सेलरेट कर सकते हैं और उसको रोकना भी उतना आसान है। देखो एग्जांपल देता हूँ, ट्रक का चक्का और तुम्हारा बाइक का चक्का, तुम किसको एक लात मार के बहुत दूर तक फेंक सकते हो? ऑब्वियसली बाइक का चक्का। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रक का चक्का। सपोज एक ट्रक का चक्का रोड में रोल कर रहा है और एक बाइक का चक्का रोड में रोल कर रहा है, तुम किसको एक हाथ से रोक सकते हो? ऑब्वियसली बाइक का चक्का। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो जो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसको तुम इजीली एक्सेलरेट कर सकते हो और इजीली स्टॉप कर सकते हो। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेप्स बताओ कि तुमने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। तो तुमको क्या करना है, जो भी तुमने लैब में किया था उसको बस चिपका देना है, माने वो प्रोसीजर पूरा चिपका देना है। तो उसमें देखो तुमको मास के बारे में बोलना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर एक मास लिया जिसको हमने मेज़र कर दिया, और वर्नियर कैलिपर लिया, एक्सेल का रेडियस को भी मेज़र कर लिया, हमारे पास एक स्टॉप वॉच भी था। हमने क्या किया, वो जो मास था उसको एक थ्रेड से लगा के और कह सकते हो स्ट्रिंग से लगा के फ्लाईव्हील के एक्सेल में वाउंड कर दिया। वाह, उसके बाद हमने फ्लाईव्हील में एक मार्क बना दिया और हमने ये जो मास था उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने से क्या हुआ, जो फ्लाईव्हील था रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे वो मास नीचे जा रहा था, फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा था, हमारे पास एक स्टॉप वॉच भी था। उस स्टॉप वॉच से हम टाइम नाप रहे थे और हम ये भी नाप रहे थे कि कितना नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन हुआ। हमारे पास एक टेबुलेशन है, उस टेबुलेशन हो सके तो दिखा देना अपने कॉपी में, उसमें हम डाटा भर रहे थे। एंड देन वी हैव ए फार्मूला, वी पुट दिस डेटा इन दैट फार्मूला और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील मिल गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि उसका मेन पार्ट्स क्या है, मीन्स फ्लाईव्हील सेटअप का सारे मेन पार्ट्स बताओ। तो सबसे मेन पार्ट है देखो फ्लाईव्हील। ओके,
फ्लाईव्हील माने वो चक्का, वो डिस्क, ओके। उसका एक्सेल भी है एक ठो, और उस फ्लाईव्हील को एक सपोर्टिंग स्टैंड में लगाया गया था। तुम्हारा था ना लैब में, एक दीवार होगा, एक दीवार में एक स्टैंड होगा, उस स्टैंड के अंदर फ्लाईव्हील को इंसर्ट किया गया होगा, और दैट इज़ सपोर्टिंग स्टैंड, कि वो फिक्स करने में हेल्प करता है। कहीं जगह पे दीवार में होता है, कहीं बस टेबल पे भी रखा होता है। और वो जो स्टैंड होता है वो ग्राउंड से हाइट h पर फ्लाईव्हील को सेट कर देता है। उसके बाद क्या था, और उसमें देखो इम्पोर्टेंट था तुम्हारा स्टॉप वॉच भी हमको लगाया गया था। वेट के बारे में बोलना, वेट हैंगर भी होता है जिसमें तुम वेट को डाले थे। उस वेट हैंगर प्लस वेट को तुमने एक स्ट्रिंग से उस फ्लाईव्हील के एक्सेल पर अटैच किया। तुमको बस इतना बोलना है। देखो, एक बार फ्लाईव्हील स्टार्ट हो गया तो वो रुकेगा ना कभी। तो वो रुकता क्यों है? वो रुकता है बिकॉज ऑफ सम एनर्जी लॉसेस। तो तुमको ये पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कहाँ कहाँ एनर्जी लॉस हुआ। तो पहला देखो होता है बेयरिंग फ्रिक्शन। बेयरिंग पता है, वो जो बॉल बेयरिंग होता है, साइकिल के चक्का में भी लगता है, और हर रोटेटिंग डिवाइस में लगाते हैं एक बॉल बेयरिंग, ताकि वो स्मूथली रोटेट करे। बट कभी कभी क्या होता है, वो बेयरिंग थोड़ा पुराना हो जाता है और ग्रीस सूख जाता है, तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो बेयरिंग फ्रिक्शन एक फैक्टर है जो एनर्जी को लॉस करता है। सेकेंड देखो क्या है, एयर रेजिस्टेंस। हम देखो एक्सपेरिमेंट में ये एज्यूम करते हैं पूरा आइडियल कंडीशन कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बट एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लाईव्हील होता है थोड़ा स्लो होता है। और नेक्स्ट क्या है देखो, स्ट्रिंग एक्सेल फ्रिक्शन। जो स्ट्रिंग लगाए थे एक्सेल में वो भी तो फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा ना। तो ये तीनों जो होते हैं मेजर एनर्जी लॉसेस होते हैं इन ए फ्लाईव्हील। अब देखो, ये फ्लाईव्हील इतना पढ़ रहे हो, कहीं तो काम होगा रियल ज़िंदगी में। तो मुझे बताओ कि व्हाट आर दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लाईव्हील। तुमको क्या बोलना है, सर फ्लाईव्हील प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड ऑल्सो इन मैनी डिवाइसेस। तुमको कुछ एग्जांपल दे देना है, जैसे इंटरनल कंबंशन इंजन, मतलब इंजन में भी फ्लाईव्हील यूज़ करते हैं। मैकेनिकल प्रेस, तुम किसी भी ऐसा मैकेनिकल प्रेस में जाओ, जैसे आटा चक्की हो गया और एनी मिल हो गया, तो वहाँ पर देखोगे एक बड़ा सा चक्का घूम रहा होता है, वाह, वो बेसिकली फ्लाईव्हील ही होता है। जनरेटर्स में भी, जो भी जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, पावर जनरेटर होता है, उसमें भी देखो फ्लाईव्हील होता है। रोलिंग मिल्स में भी होता है, रोलर जो होता है उसमें फ्लाईव्हील होता है। पंचिंग मशीन एंड शेयरिंग मशीन, तो ये कुछ मशीन्स होते हैं जिसमें फ्लाईव्हील यूज़ होता है। तुम देखो कुछ याद नहीं हुआ तो इतना बोल देना कि इंजन में यूज़ होता है और मिल्स में यूज़ होता है, जनरेटर में यूज़ होता है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, फ्लाईव्हील तो घूम रहा है, हुआ फ्लाईव्हील घूम रहा है, तुमको पता है। अगर मैं उस फ्लाईव्हील से एक्सेल निकाल के बाहर रख दूँ, हुआ फ्लाईव्हील से एक्सेल निकाल के बाहर रख दूँ, तो क्या एक्सेल घूमेगा? यस, एक्सेल भी घूमेगा, बट उसका मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो देखो, एक इमेजिन करो, एक पेंसिल लिया, क्या में लिया मैं? एक पेंसिल लिया, हुआ उसको मैं रोटेट करूँगा, बस ऐसे ही रोटेट करूँगा, वो नहीं घूमेगा अच्छे से, बट मैं उसमें क्या करूँगा, एक सर्कुलर डिस्क उसके अंदर इंसर्ट कर दूँगा, जैसे पूरा टॉप जैसा बन गया। अब उसको घुमाऊँगा तो वो मस्त घूमेगा। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, वो एक्सेल का जो रोटेशन होता है उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। यस, अगर हम फ्लाईव्हील को रिमूव कर दें, एक्सेल को अलग कर दें, और एक्सेल का मतलब वो शाफ्ट ही होता है, वाह एक ही बात है, शाफ्ट एक्सेल एक ही बात है। वो रिमूव करने से भी क्या होगा, वो एक्सेल घूमेगा, पर उसका जो मूवमेंट होगा वो स्टेबल नहीं होगा और ज़्यादा समय तक वो लास्टिंग भी नहीं करेगा। अब देखो, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है और वो दोनों कैसे रिलेटेड होते हैं। तो पहला देखो, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बता देता हूँ थोड़ा। कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक, ओके, कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक कुछ टाइम टी में एक्स डिस्टेंस कवर करता है, मतलब ए से बी तक लीनियरली डिस्प्लेस करता है इन सम टाइम टी, उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, राइट। मीन्स कवरिंग लीनियर डिस्टेंस इन सम टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। बट रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं होता। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, देखो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी पॉइंट तक जाता है,
ओके, सपोज ये मैं ओरिजिन लेता हूँ, तो ये क्या करता है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से जाता है बाय कवरिंग ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको जो बोलते हैं थीटा, थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और किसी टाइम टी में अगर वो जा रहा है तो उसको जो वेलोसिटी बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और सिंपल भाषा में कहूँ, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो होता है लीनियर वेलोसिटी, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और जो लीनियर वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय वी से, और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और जो आर होता है वो रेडियस होता है। देखो ये डायग्राम देखो, देखो इस डायग्राम में लेट्स से ये फ्लाई व्हील है। ओके, लेट्स से हमारा ये फ्लाई व्हील है। ओके, ये है उसका रेडियस। ओके, सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट दे दूँ तो वो क्या करेगा, किसी वी वेलोसिटी से आगे जाएगा, पर फ्लाईव्हील का भी वेलोसिटी है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, एंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा। तो वही रिलेशन है, तुमको बोलना है कि जो लीनियर वेलोसिटी होता है दैट इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी एज v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ओके, v क्या होता है, लीनियर, ओमेगा होता है एंगुलर, r होता है तुम्हारा रेडियस। तुमको ये फॉर्मूला बोल के आना है। ओके, अब देखो ये भी गजब का क्वेश्चन है, कैन ए फ्लाईव्हील स्टोर एनर्जी विदाउट रोटेटिंग। मतलब वो फ्लाईव्हील ऐसे ही पड़ा है तुम्हारे लैब में, क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा? तो आंसर इज सिंपली नो। देखो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, बट फ्लाईव्हील का काम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। उसका काम है टू स्टोर ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लाईव्हील ऐसे ही पड़ा है, घूम नहीं रहा है, तो इट विल नेवर स्टोर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सोचो हुआ, इफ दी हैंगिंग मास इज डबल्ड विल एंगुलर वेलोसिटी डबल। मतलब वो जो था ना मास, जिसको स्ट्रिंग में टांग रहे थे, उसको छोड़ रहे थे, अगर उस मास को मैं डबल कर दूं, सपोज ये था 10 ग्राम, उसको मैं कर दूं 20 ग्राम, मतलब डबल कर दिया नियरली, तो क्या उसका एंगुलर वेलोसिटी डबल होगा? आंसर इज नो। क्योंकि देखो ये वेलोसिटी जो होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी मास के ऊपर इतना डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो देखो फ्रिक्शन होता है, ओके, फ्रिक्शन होता है ना, वो कुछ एनर्जी लॉस करेगा, और जो रोटेशनल इनर्शिया होता है और एंगुलर वेलोसिटी होता है वो मास के लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। मीन्स दिस फ्रिक्शन, रोटेशनल इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज लीनियरली विथ मास। तो मास को डबल कर दोगे, ओके, नो डाउट एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, बट एंगुलर वेलोसिटी डबल नहीं होगा, देयर आर स्टिल सम एनर्जी लॉसेस। अब थोड़ा सोचो, ओके, क्या हम एक हल्के से फ्लाईव्हील, मतलब जिसका मास क्या है थोड़ा सा कम है, उसमें लार्ज एनर्जी स्टोर कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज सिंपली यस। हाँ, अगर फ्लाईव्हील हल्का हो पर उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब मास कम, ओके, तुम्हारा जो मास है वो क्या होगा, कम होगा, पर उसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा एनर्जी स्टोर किया जा सकता है। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो हम डेफिनेशन की बात करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन हुआ सेंटर से लेकर, ओके, सेंटर से लेकर एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहाँ पर उस बॉडी का एंटायर मास होता है बोल के एज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो ये जो है फ्लाईव्हील है, ये रिम टाइप का फ्लाईव्हील है, तो इसमें जो सारा मास जो है कहाँ पर है, उसके रिम पर है। ये सेंटर है और ये रिम है। इस जो डिस्टेंस को बोलोगे तुम रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब ऐसा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहाँ पर उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है बोल के एज्यूम किया जाता है। तो अगर किसी चीज़ का और बेसिकली किसी फ्लाईव्हील का रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर किया जा सकता है। अरे सीधी सी बात है, देखो रे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ओके, तो अगर m को मैं क्या करूँगा, कम कर दिया, मेरे को चाहिए लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं क्या करूँगा, r को मैं ज़्यादा कर दूँगा। तो उसी r को हम बोलते हैं कि r इज़ जस्ट रेडियस, k इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जो हैवी रिम होता है वो हमेशा बेहतर होता है एक सॉलिड डिस्क से। अब रिम माने क्या, रिम में देखो क्या होता है, ऐसा ये एक्सेल लगा होगा, फिर कुछ स्पोक लगे होंगे
और जो भी मास होता है वो सर्कुलर बाउंड्री में कंसंट्रेटेड रहता है। जस्ट लाइक एक साइकिल का चक्का मीन्स द व्हील ऑफ योर साइकिल, उसमें भी ऐसा ही होता है, कुछ स्पोक होंगे और जो मास होगा वो रिम में कंसंट्रेटेड रहेगा। और देखा गया है कि दिस रिम इज़ बेटर देन सॉलिड डिस्क। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिम होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने की वजह से मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल मशीन में सॉलिड डिस्क की जगह हम हैवी रिम यूज़ करते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है कि कैन ए फ्लाई व्हील इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंजन? क्या फ्लाई व्हील लगा देने से इंजन का स्पीड इंक्रीज होगा? तो आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। फ्लाई व्हील का काम देखो कभी भी इंजन का स्पीड बढ़ाना कमाना नहीं होता यार। वो करता क्या है, वो सिंपली रेगुलेट करता है द स्पीड। जब इंजन ऑन करोगे फ्लाई व्हील घूमेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा। जब इंजन ऑफ होगा तो वो फ्लाई व्हील क्या होगा, उसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली करता क्या है फ्लाई व्हील? फ्लाई व्हील सिर्फ रोटेशनल मोशन को, जो एक्सेल होता है उसके रोटेशनल मोशन को स्मूथ करता है। तो फ्लाई व्हील कभी भी इंजन का स्पीड नहीं बढ़ाता। ओके, तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जो लैब में वो फ्लाई व्हील पड़ा है वो लोहे का क्यों है और एनी मेटल का क्यों है? वाई फ्लाई व्हील इज़ नॉट मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक? सस्ता पड़ता ना, क्यों? रबर से और प्लास्टिक से नहीं बनता। देखो फ्लाई व्हील का काम क्या है, इट इज़ टू रोटेट। जब रोटेट करोगे तो उस फ्लाई व्हील में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और डिफॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए ही रबर का फ्लाई व्हील नहीं बनाया जाता, क्योंकि देखो जब हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो उसमें बहुत स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन होगा। तो ये क्या कर सकता है, फ्लाई व्हील को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए जितने भी फ्लाई व्हील बनते हैं वो मोस्टली मेटल से बनते हैं, क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन को सह सकते हैं। नेक्स्ट है कि फ्लाई व्हील कंजर्वेटिव सिस्टम है कि नहीं? तो आंसर है नो। फ्लाई व्हील इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम, क्योंकि फ्लाई व्हील सेटअप में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से एनर्जी कंटिन्यूसली लूज होता है। सो फ्लाई व्हील इज़ नॉट एन कंजर्वेटिव सिस्टम। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। इसमें पूछा गया है कि दो फ्लाई व्हील हैं, वाह, सपोज एक फ्लाई व्हील ए है, दूसरा फ्लाई व्हील बी है, दोनों का क्या है, मास सेम है। मतलब दोनों सपोज 10 ग्राम के हैं और 100 ग्राम के हैं। दोनों फ्लाई व्हील क्या हैं, सेम हैं। वैसे फ्लाई व्हील इतना हल्का नहीं होता है, एक्चुअली बहुत भारी होता है, किलोग्राम्स टू समटाइम 100 किलोग्राम ऑल्सो। बहुत बड़े बड़े फ्लाई व्हील्स भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर दो फ्लाई व्हील ले लूँ, ओके, दो फ्लाई व्हील ले लूँ, उनका मास सेम ले लूँ, तो क्या पॉसिबल है कि वो डिफरेंट एनर्जी स्टोर कर सकती हैं? तो आंसर इज सिंपली यस, क्योंकि देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो अगर सपोज मैं एक रिम ले लूँगा और सपोज रिम लिया 1 किलोग्राम का और सपोज से सॉलिड डिस्क लिया 1 किलोग्राम का, तो तुम देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। एक में मास हर जगह स्प्रेड है, दूसरे में मास कहाँ है, ओनली रिम में स्प्रेड है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी डिफर करेगा। एंगुलर वेलोसिटी डिफर करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी डिफर करेगा। तो येस, देयर कैन बी डिफरेंट स्टोर्ड एनर्जी इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। अब ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है सबसे। जो फ्लाई व्हील का तुम एक्सपेरिमेंट किए हो उसको तुम क्या किए हो, हॉरिजॉन्टल में रखे हो यार। ओके, जो एक्सिस है उसका, इसको बोलते हैं एक्सिस, उसको रखे हो हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड। अगर मैं क्या करूँगा, इसको टेढ़ा कर दूंगा, जो फ्लाई व्हील सेटअप है उसको मैं क्या करूँगा, टेढ़ा कर दूंगा, मतलब जो एक्सिस है दैट इज़ वर्टिकल टू द ग्राउंड। तो क्या एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? तो आंसर इज यस, एक्सपेरिमेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जितना बियरिंग फ्रिक्शन होगा और जितना लोड पड़ेगा वो वर्टिकल पोजीशन में नहीं होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो एनर्जी लॉसेस जो हो रहे थे वो भी चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, अगर तुम उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट भी बदल जाएगा। तो बस इतना ही था। एंड बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एग्ज़ाम। थैंक यू।